नमस्कार मित्रों, विश्व में इस समय दो युद्ध चल रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध और हमास इजराइल युद्ध। 1991 से पूर्व न यूक्रेन राज्य था न रूस, दोनों ही विशाल यूएसएसआर या सोवियत संघ का हिस्सा थे। 1991 में सोवियत संघ का विखंडन हुआ, तभी से यूक्रेन स्वयं को स्वतंत्र और निर्गुट राष्ट्र घोषित कर दिया। 2022 में रूसी सेना ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। यूक्रेन को हथियारों के लिए पश्चिमी देशों की शरण में जाना पड़ा। इस युद्ध में मरने वालों की संख्या अब लाखों पहुंच गई है, लेकिन यूक्रेन के इतिहास में यह पहली त्रासदी नहीं है। बहुत पहले जब यूक्रेन पर सोवियत शासन था, स्टालिन की नीतियों के फलस्वरूप लाखों यूक्रेनी नागरिक भूखमरी के शिकार हुए थे। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूक्रेन पर जर्मनी का कब्जा हो गया। जर्मनी के कब्जे के दौरान 60 लाख यूक्रेनी नागरिक मारे गए, इनमें 15 लाख यहूदी भी थे। उस समय यहूदी यूक्रेन के अलावा सारे यूरोप में बिखरे हुए थे, एशिया और अफ्रीका में भी थे। यहूदियों का मूल राष्ट्र इजरायली कहलाता था, राजधानी भी यरूशलेम ही थी। 6ठी सदी ईसा पूर्व में इजराइल पर बेबीलोनिया साम्राज्य का आधिपत्य हो गया। तत्पश्चात साइरस महान के फारसी साम्राज्य का, फिर विश्व विजयी सिकंदर का यहाँ कब्जा हुआ। या पहले ग्रीक और फिर रोमन साम्राज्य का आधिपत्य हो गया। शुरू हो गया यहूदी लोगों पर हजारों वर्ष चला दमन चक्र। पहले सेक्युलर रोमन साम्राज्य और फिर कट्टर ईसाई बेंजेंटाइन साम्राज्य ने यहूदियों को प्रताड़ित किया। यरूशलेम नगर के साथ साथ यहूदी मंदिर भी नष्ट कर दिए गए। अधिकांश यहूदी मारे गए या पलायन कर गए। वही चंद यहूदी बचे, किसी कारण से पलायन न कर सके। अब यह क्षेत्र ईसाई बहुल क्षेत्र हो गया है। रोमन साम्राज्य में इजरायली राष्ट्र नष्ट हो गया है। अब रोमन लोगों ने इस प्रांत का नाम सीरिया फिलिस्तीन रख दिया। आगामी 20 सदियों तक विश्व मानचित्र से इजराइल मिट गया। इजराइल शब्द भी बाइबल तक सीमित होकर रह गया। ईसा की 7वीं सदी में इस पूरे क्षेत्र पर रशीद खलीफा का कब्जा हो गया। फिर एक एक के बाद एक अलग अलग खलीफाओं का शासन आया। यहाँ की आबादी का आबादीकरण हुआ, इस्लामीकरण हुआ। तलवार के बल पर अरब खलीफाओं के शासन में आबादी 10 लाख से घटकर 3 लाख रह गई। इजरायली नहीं, आसपास के प्रांतों के बचे खुचे यहूदी भी पलायन करने पर विवश हो गए, दुनिया भर में बिखर गए। किंतु हर वर्ष योम किप्पुर और पासओवर के पर्वों पर यहूदी पाठ करते थे, अगले वर्ष मिलेंगे यरूशलेम में। इस तरह यहूदी अपने हृदयों में इजराइल लौटने का स्वप्न सजाए रखे। 15वीं सदी में खिलाफत अरबों के हाथ से निकलकर तुर्की के कब्जे में चली गई। सन 1516 में ओटोमन तुर्कों ने अरब को परास्त कर दिया। इधर स्पेन में भी यहूदियों का प्रोसिक्यूशन प्रारंभ हो गया। फिर पूरे ही पूर्वी यूरोप में यहूदियों पर अत्याचार होने लगे। अल्पसंख्यक यहूदी बलि का बकरा तो बनते ही आए थे। किसी भी महामारी, बाढ़, अकाल, भूकंप, यहाँ तक कि युद्ध में पराजय का ठिकरा यहूदियों के सिर पर फोड़ा जाता था। 19वीं सदी में पूरे यूरोप में औद्योगिक क्रांति और शिक्षा का प्रसार होने लगा। यहूदियों में भी पुनः जागरण हुआ। यहूदियों ने यूरोप छोड़कर फिलिस्तीन अपने लिए एक यहूदी गृह राज्य निर्माण करने की योजना बनाई। इसके लिए यूरोप से फिलिस्तीन की ओर यहूदियों का अप्रवास होने लगा। फिलिस्तीन के अरबों को यह राष्ट्र आना ही न था। उधर प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप सारे क्षेत्र पर मित्र राष्ट्रों का आधिपत्य हो गया। लीग ऑफ नेशन ने फ्रांस को सीरिया और लेबनान का अधिकार दिया। इराक, जॉर्डन और फिलिस्तीन ब्रिटिश नियंत्रण में आ गए। ब्रिटिश शासन के प्रोत्साहन से यहूदी अधिक संख्या में फिलिस्तीन आकर बसने लगे। वे इस भूमि को अपनी मूल भूमि इजराइल कहते। सशस्त्र अरब लड़ाकों ने उन पर आक्रमण प्रारंभ कर दिए। आत्मरक्षा हेतु यहूदियों ने भी अपने अपने शस्त्र सज्जित करना प्रारंभ कर दिया। ब्रिटेन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन ने भारत की तरह मध्य पूर्व से भी वापसी की योजना बनाई। भारत की तरह धार्मिक आधार पर फिलिस्तीन के 2 राज्य बनने थे, एक हिब्रू भाषी यहूदी राज्य इजराइल तो दूसरा अरबी भाषी मुस्लिम राष्ट्र फिलिस्तीन। भारत की तरह वहां भी धार्मिक हिंसा तेज हो गई, किंतु फर्क यह था कि दोनों ही पक्ष सशस्त्र थे। दूसरा और भी बड़ा फर्क यह था कि फिलिस्तीनी के साथ में सारे राष्ट्र थे। 1947 यूनाइटेड नेशन ने भी फिलिस्तीन के बंटवारे पर मुहर लगा दी। रोचक तथ्य यह है कि फिलिस्तीन के बंटवारे हेतु बनी 11 राष्ट्रों की समिति में एक देश भारत भी था। यह संयुक्त राष्ट्र यह प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया, किंतु फिलिस्तीन मुस्लिम और अरबी राष्ट्र इसके विरोध में थे। सशस्त्र फिलिस्तीनी पुनः हिंसा पर उतारू हो गए। 14 मई 1948 को अंतिम ब्रिटिश सैनिक फिलिस्तीन से रवाना हुआ। इसी दिन यहूदियों की सभा में इजरायली राष्ट्र के जन्म की घोषणा कर दी और उसके अगले ही दिन जॉर्डन, सीरिया, मिस्र, इराक और लेबनान की सेनाओं ने 2 दिन के शिशु राष्ट्र पर धावा बोल दिया। बड़े मजे की बात यह है कि ईसाई अंग्रेज हो, इजराइल यहूदी या अरबी मुस्लिम,
इन तीनों के मूल पुरुष एक ही हैं, अब्राहम या इब्राहिम, और इन तीनों पंथों को अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है। बराल बिन गुरियन के नेतृत्व में इजराइल में आक्रमणकारियों को पीछे धकेल दिया। तब से ही पिछले 75 वर्षों से इजराइल दुनिया भर में बिखरे हुए बचे खुचे यहूदियों को अपनी मूल भूमि बुलाने के लिए प्रयत्नशील है। अरब राष्ट्रों व आतंकवादी गुटों ने अपने अनेकों बार आक्रमण किए, इजरायली राष्ट्र को नष्ट करने का प्रयास किया, किंतु अभी तक तो इजराइल इस चक्रव्यूह में ही नहीं फंसा। यह अभिमन्यु अभी तक लड़ रहा है। हर 10-15 वर्षों में इजराइल कोई न कोई युद्ध झेलना पड़ा। 1956 स्विस क्राइसिस वॉर, 1967 सिक्स डे वॉर, 1973 योम किपुर वॉर, 1982 लेबनान वॉर और 2006 सेकेंड लेबनान वॉर, 2023 प्रेजेंट इजराइल हमास वॉर। अपने 75 वर्षों के इतिहास में यह छोटा सा यहूदी राष्ट्र 7 युद्ध लड़ चुका है। सामने 6 अरबी राष्ट्र जॉर्डन, सीरिया, मिस्र, इराक, फिलिस्तीन और लेबनान। इन 6 राज्यों के अलावा ईरान और यमन जैसे देश प्रॉक्सी वॉर भी लड़ रहे हैं। ताजा हिंसा का प्रारंभ 7 अक्टूबर 2023 में हुआ। इस दिन हजारों आतंकवादियों ने दक्षिणी इजराइल पर भारी हमला कर दिया। इनकी अगुवाई हमास नाम का आतंकवादी संगठन कर रहा था। हमले के प्रारंभ में मात्र 5 मिनट की अवधि में 5000 रॉकेट दागे गए। इसको कहते हैं स्वैपनिंग फायर। इसके तत्काल बाद 3000 लड़ाके ट्रक, मोटरसाइकिल, पिकअप, बुलडोजर और इंजन वाले ग्लाइडरों सवार होकर इजराइल में घुस गए। आतंकवादियों ने एक संगीत समारोह में 364 नागरिक को मार दिया। आतंकवादी घरों में घुसे, आग लगाई, सैनिकों के साथ साथ असैनिकों को भी भुना और इजराइल में बंदी अपने साथी लड़ाकों को छुड़वाने का प्रयत्न किया। महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। मरने वालों में 1/3 महिलाएं थी। 10 माह के बच्चे, 80 वर्षीय बूढ़े भी मारे गए। रेप की अनेक घटनाएं हुई। कुछ ही घंटे में हमलावरों ने 1139 जानें ले ली। इसमें 665 नागरिक, 38 बच्चे, 773 इजरायली सैनिक और 71 विदेशी नागरिक भी मारे गए। आतंकवादी लौटते हुए 250 बंधक भी अपने साथ ले गए। इनमें 30 बच्चे भी थे। इन इजरायली बंधकों का उपयोग आतंकवादी अपनी मांगे मनवाने के लिए करने वाले थे। जाते जाते आतंकी बारूदी सुरंग भी बिछा कर गए। हमले के बाद इजरायली सेना ने 10,000 हथियार बरामद किए। इसमें आरपीजी, बारूदी सुरंगे, स्नाइपर राइफल, रॉकेट और यहां तक कि ड्रोन भी थे। इजराइल के जन्म के बाद आज तक पहली बार एक ही दिन में इतने अधिक इजराइल नागरिक मारे गए। इजराइल के अत्यंत सूक्ष्म आकार को देखते हुए यह संख्या और भी भीषण प्रतीत होती है। इजराइल की कुल आबादी 95 लाख है। इसमें से यहूदी 78 लाख है। इजराइल की जनसंख्या अहमदाबाद, हैदराबाद या पुणे की जनसंख्या से भी कम है। मुंबई या दिल्ली में तो 3 से 4 इजराइल समा जाएंगे। आपको 26/11 का मुंबई टेरर अटैक तो याद होगा। 16 आतंकवादियों ने घुसकर उसी दिन 166 लोगों की जान ली थी। मात्र 16 आतंकवादियों ने 130 करोड़ के देश को हिला के रख दिया था। हमास ने इजराइल पर किया 7 अक्टूबर का यह हमला मुंबई में हुए हमले की तुलना में कई गुना बड़ा है। यह आक्रमण गाजा पट्टी से लॉन्च किया था। बदले में इजराइल ने गाजा में घुसकर हमास के प्रत्येक सदस्य को दंडित करने का प्रयत्न किया। इजराइल ने उसी दिन से घोषित किया था कि हमले में शामिल प्रत्येक व्यक्ति इज अ डेड मैन वॉकिंग, मतलब हर आतंकी का मरना निश्चित है। हमास ने गोरिल्ला युद्ध का रास्ता अपनाया। घरों, स्कूलों और अस्पताल में हमास ने अपने छुपने के ठिकाने और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए। आतंकवादियों की तलाश में इजराइल सेना ने घरों, अस्पतालों और स्कूल पर भी आक्रमण करती रही। इस भीषण संघर्ष में सैनिकों के साथ साथ असैनिक भी मारे जा रहे हैं। भारत पर भी अनेक आतंकवादी हमले हुए। हमले के आरोपी अजहर मसूद, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम जैसे अनेक आतंकवादी आज भी जिंदा है, जबकि इजराइल ने 23 अक्टूबर 2023 के षड्यंत्रकारियों को चुन चुनकर समाप्त कर रहा है। जय हिंद, भारत माता की जय।